मुन्ना, जी सर। ये सामान यहां से लेकर जाओ। आके मैं चल। आके मैं यहाँ, मैं अपने कमरे में क्यों नहीं रह सकती? तुम अब अपने कमरे में आई हो। सरप्राइज सरप्राइज। कैसा लगा सरप्राइज बीवी? ये खूबसूरत कैंडल्स, ये बिखरे गुलाब के फूल, कितनी जरूरत थी इनकी इस शाम को, मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी को। मदद के लिए शुक्रिया। आपको मैं बता दूं कि तोहफा देने के बाद लोग अपने घर चले जाते, ताकि जिसे तोहफा मिला है वो उसे एंजॉय कर सके। अकेले में सिक्की अपने फोटोशूट से आ गया होगा, जाओ और जाकर उसे मिल लो, बहुत मिस कर रहा है तुम्हें। उसे सुकून मिलेगा। दीपाली, टिप्स। शायद ये आवाज तो तुम्हारे पतिदेव सिकंदर की है। बेबी, हनी, भाभी जी, डर गई। क्या एज है तुम्हारी सिक्की? लड़कियों और एक्टर से उनकी एज नहीं पूछते। That's exactly why I'm asking you. क्योंकि मेरे ख्याल में तुम दोनों ही नहीं हो। ये क्या दीपाली, तुम हमेशा मेरी टांग खींचती हो। फिर दीपाली, 1000 बार कहा है तुमसे, just call me Dips. What is दीपाली? दीपाली? It doesn't even go with my personality. हद करते हो तुम। अगर मैं तुम्हें सिक्की की जगह सकू भाई कहकर बुलाऊं तो? भाई? तुम मुझे कैसे भाई बुला सकती हो? मैं तो तुम्हारा
ओफ, एक तो तुम इतना टाइम मुझसे दूर रही और अब वापस आई भी हो तो इतने टेरर मूड में। क्या हुआ बेबी? सिकी, चिपको मत, थक गई हूँ मैं, आराम करना चाहती हूँ। ओह बेबी, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पाँव दबा दूं? ओके, गुड, हेड मसाज। गॉड सेक सिकी, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, कुछ सीखो अपने भाई से। छोटा है तुमसे आरके, फिर भी उसमें कितना ग्रेस, कितनी मैच्योरिटी, कितना क्लास है। थोड़ा तो क्लास लाओ अपने अंदर, और कुछ नहीं तो सुपरस्टार आरके के भाई में जितना होना चाहिए उतना। God, this has been a long day. कहाँ जा रही हो? मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। बीवी, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें कहा था कि यही तुम्हारा कमरा है, मिसेस ऋषभ कुंद्रा। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, मैं नहीं जानती तुम्हारे इस बदलाव की क्या वजह है, पर इतना जरूर जानती हूँ, ये तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है। और प्लीज इसके बीच में पढ़ने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ जैसे डायलॉग्स तो तुम बोल ही नहीं सकती। तुम सिर्फ पूछ सकती हो क्या मैं जाऊं, और मेरा जवाब होगा ना। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, तुम्हारे उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि हमें एक कमरे में रहना होगा। लेकिन उसमें यह तो लिखा था कि हम दोनों पति पत्नी हैं, और तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ रोकने की जबरदस्ती कर सकता हूं। आगे बीवी, अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। जा रही हो तो जाओ, तुम जाओगी मैं फिर तुम्हें यहां ले आऊंगा, तुम फिर जाओगी फिर तुम्हें यहां ले आऊंगा। चोट तुम्हें लगी है, थोड़ी देर बाद थक हार के मान ही जाओगी, तो अभी मान लो। थोड़ी सी अकड़ के साथ अपने दिल पे पत्थर रख के कह दो कि यार के मैं यहीं रह जाती हूं। और वैसे भी नीचे जो वो मिसेस कुक्कू भाटिया हैं, वो आज बहुत खुश हुई होंगी कि तुम मेरे रूम में शिफ्ट हो गई। मेरे लिए ना सही, उनके लिए यहां रुक जाओ, और वादा करता हूं कोई भी बदतमीजी नहीं करूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें बाद में लगे तो बाद में भी तो तुम जा ही सकती हो। मैं सोऊंगी कहाँ? और वैसे भी एक बेड पे तो हम सोने से रहे। That's strange. मैंने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़की मुझसे ये कहेगी। गुड नाइट बीवी। आखिर तुम कैसे इंसान हो? एक तो अपनी बात मनवा ली, ऊपर से मेरे पैर में चोट लगी, फिर भी तुम मुझे सोने की ढंग की जगह भी नहीं दे रहे हो। घर मेरा, जिद मेरी, रूल्स भी मेरे। फाइन।
रुको। आरके तुम्हारे लिए अपना बेड छोड़ने का एहसान करता है। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरे मुस्कुराने की दो वजह है। नंबर 1, मैं मुस्कुराता हुआ बहुत अच्छा दिखता हूँ। और नंबर 2, कि अब तुमसे कोई भी बात मनवाना कितना आसान हो गया है। वो पहली वाली मधु, उफ, उसकी तो बात ही कुछ और थी। Anyways, good night. आरके उठो। आरके, आरके उठो। क्या है बीवी? कोई डरावना सपना देख लिया तुमने? मैं आया था क्या तुम्हारे सपने में? आरके, तुम्हारा हाथ ना मुझ पर था। तो आ गया होगा नींद में। मतलब, पर तुम तो काउच पे सो रहे थे ना?